अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ऑफिशियल यूट्यूब चैनल रियल आवाज़ पाकिस्तान का होस्ट शाकिर महमूद चौहान आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर है। आज हम बताएंगे कि शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुक़तदर इदारों की जो सपोर्ट लाडले को मिली, इसकी 30% हमें मिल जाती तो पाकिस्तान बहुत तरक्की करता। ये बात उन्होंने किस सेंस में की है और वो इसमें क्या शो करना चाह रहे हैं, ये आप लोग सब अच्छी तरह जानते हैं। ताजा बरदरी मुल्क को मुआशी बुरहान से निकालने के लिए तजावीज़ दें। शहबाज शरीफ ने मैदान में ताजा बरदरी को आने को कहा है कि वो आएँ और मुझे मशावरत दें कि हम किस तरीके से इस मुल्की बहरान से निकलने के लिए क्या लाहे अमल इख्तियार करें कि डॉलर भी नीचे आ जाए और हमारा मुल्क भी सर्वाइव करना शुरू हो जाए। पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती करना इमरान का जाल, हमारे सर मनवाते ही ओले पड़े। ये गुज़िश्ता रोज़ शहबाज ने कहा है कि जो पेट्रोल सस्ता किया गया था, इमरान खान की हुकूमत पता लग गया था कि अदम एतमाद के अंदर वो शिकस्त खा जाएंगे और उनकी हुकूमत जा रही है। ये इमरान खान साहब ने अपने जलसों में कहा था कि 1 साल पहले मुझे पता चल गया था कि मेरे साथ क्या होने वाला है और मेरे ख़िलाफ़ कौन कौन साजिश कर रहा है। तो उस सेंस में आके शहबाज ने कहा कि इस इमरान खान ने पेट्रोल और सब्सिडी जो दी थी वो इसलिए दी थी ताकि हुकूमत में ये नहीं रहेंगे और बाकी अंजाम ये ख़ुद जानेंगे कि अगर हम पेट्रोल महंगा करेंगे या सब्सिडी ख़त्म करेंगे तो अवाम हमारे ख़िलाफ़ हो जाएगी। अवाम को इस मुश्किल वक्त में कुर्बानी देना पड़ेगी। सूबों में आईटी टावर्स, इंडस्ट्री जोन्स बनने चाहिए, हिंदुस्तान से बहुत पीछे रह गए हैं। शहबाज ने बड़े क्लियर वाजिया पैगाम दिया कौम को कि कौम को इस वक्त मेरे साथ इस काम के अंदर साथ देना होगा और कुर्बानी देनी होगी ताकि जो हम लग्जरी आइटम पे पाबंदी लगा चुके हैं और उसके बाद मुल्क के अंदर लोकल इंडस्ट्री को, लोकल मसनूआत को तरजीह दी जाएगी, लोकल चीज़ें हमारे पाकिस्तान के अंदर फ़रोख्त होंगी और हमारा डॉलर जो बाहर जा रहा था वो रुकेगा और डॉलर नीचे आएगा। शहबाज शरीफ की तुर्की के सी पैक को शामिल करने की तजवीज़, पाकिस्तान की तुर्की को सी पैक में लाने के लिए शहबाज शरीफ ने कहा है कि हम तुर्की को पाकिस्तान में सी पैक में शामिल करना चाहते हैं। पाकिस्तान की तरक्की खुशहाली में अनकरा का जल्द बड़ा हिस्सा होगा। वज़ीर आज़म तुर्की के इश्तराक से तैयार बहरी जहाज़ PNS बदर का इफ्ताह कर दिया। पाकिस्तान से गुफ्तगू मज़ीद बढ़ाएंगे। उर्दवान जो कि सदर हैं तुर्की के, उन्होंने भी कहा है कि हम शहबाज शरीफ के साथ मिलकर तरक्की की राह पर चलेंगे और पाकिस्तान को इस बुरे वक्त में अकेला नहीं छोड़ेंगे और पाकिस्तान की तरक्की के साथ साथ हम सी पैक का हिस्सा बनने भी जा रहे हैं। PTI का एक और यू टर्न, अरकान को डी सीट करने पर इलेक्शन कमीशन की तारीफ़ें। पहले चीफ इलेक्शन कमीशनर को मुस्लिम लीग का एजेंट कहा, कमीशन पर जानबदारी के इल्ज़ामात लगाते रहे। इमरान खान ने जब पता चला कि कुछ फ़ैसले जो हैं वो हमारे ख़िलाफ़ आने लगे हैं तो इन्होंने इलेक्शन कमीशनर राजा सुल्तान के ख़िलाफ़ हो गए और PTI ने इन पर इल्ज़ामात की बौछार कर दी और यहाँ तक कहा कि अगर आप क्योंकि नून लीग के एजेंट हैं, आपको चाहिए कि आप ये छोड़कर काम आप जनाब सियासत में आ जाएं और इलेक्शन लड़ें। और अब क्योंकि PTI के हक़ में फ़ैसला आ गया है, अब PTI के चेयरमैन इमरान खान बहुत खुश हैं, इसकी पार्टी के लोग भी खुश हैं कि फ़ैसला बिल्कुल सही हुआ है। लग्जरी अशिया पर पाबंदी, IMF के एतराज़ात से WTO ने भी मुखालफत कर दी। पेट्रोलियम सब्सिडी के लिए सालाना 141 अरब रुपए की ज़रूरत है। ये एक बहुत बड़ी रकम है जो पाकिस्तान को देना पड़ेगी, जो सब्सिडी दे रहे हैं इस वक्त अवाम को पेट्रोल की
शक्ल के अंदर 141 अरब रुपए की सब्सिडी जो हुकूमत बर्दाश्त करेगी, जो पाकिस्तानियों को मिल रही है। अगर पाकिस्तान की अवाम पर आज ये ज़ाहिर कर दिया जाए कि तेल बढ़ने लगा है, तेल की कीमत बढ़ने लगी है, तो पाकिस्तान की अवाम हुकूमत के ख़िलाफ़ भी हो सकती है कि जी इमरान खान ने तो हमें रिलीफ दिया था और शहबाज शरीफ ने उस रिलीफ को ख़त्म कर दिया है। अब ये पहले भी शहबाज शरीफ ने कहा था कि जो सब्सिडी दी थी वो एक इमरान खान का जाल बिछाया हुआ था और सर मंडवाते ही हमारे सर पे ओले पड़ गए, और हमें अभी वक्त ही कितना हुआ है आए हुई हुकूमत में, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इस वक्त के साथ लड़ना चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि लाडले को हमारे मुक़्तदर इदारे ने जो सपोर्ट दी इससे पहले किसी को नहीं मिली। हमारी हुकूमत को 30% भी ऐसी सपोर्ट मिली होती तो पाकिस्तान बहुत तरक्की करता, रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा होता। लग्जरी अशिया पर एक ख़ास मुद्दत के लिए पाबंदी लगाई है। ताजा बरादरी मुल्क को मुआशी बहरान से निकालने के लिए तजावीज़ दें। अब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने डायरेक्टली ताजा बरादरी को इन्वॉल्व कर लिया है और कहा है कि इस मुश्किल वक्त के अंदर आप मुझे कोई अपनी तजावीज़ पेश करें कि हम किस तरीके से मुल्क के अंदर डॉलर को नीचे ला सकते हैं और किस तरह इसको हम आगे ले जा सकते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो कि आपको कुछ दिन पहले मैंने अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से ही आपको आगाह किया था कि मुल्क में क्या होने जा रहा है। मुल्क में पकड़ धकड़ भी होना शुरू हो गई है, क्योंकि आज शीरी मज़ारी को गिरफ़्तार कर लिया गया है और शीरी मज़ारी को इस्लामाबाद से गिरफ़्तार किया है, और ये ना हो कि आने वाले वक्त के अंदर इमरान खान भी गिरफ़्तार हो जाए। लेकिन साथ साथ मैं आपको भी बताता जाऊं कि इस वक्त बुरहान हुकूमत बुरहान की शक्ल में भी पहुंची हुई है। हुकूमत बुरहान भी काफ़ी है, मुल्की बुरहान भी काफ़ी है। बहरहाल हमारी तो राय यही होगी कि इदारों से मत टकराया जाए, इदारों के साथ बैठकर काम किया जाए। लेकिन हुकूमत की जानिब से लग्जरी अशिया पर लगाई गई पाबंदी पर IMF ने एतराज़ात उठाए हैं और WTO ने भी इसकी मुखालफत की है। तफसीलात के मुताबिक IMF ने आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की मौजूदा कीमतों की बुनियाद पर तखमीना लगाया है। पाकिस्तान को सालाना बुनियाद पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने के लिए सब्सिडी की मद में 1416 अरब रुपए की ज़रूरत है। इसलिए इस्लामाबाद की माली मसाइल से बचने के लिए फ्यूल सब्सिडी वापस ली जाएगी, जबकि बिजली की मद में हुकूमत को सालाना 139 रुपये की ज़रूरत होगी। IMF ने जारी कारकर्दगी के तरीक़ाकार के खिलाफ वर्जी पर एतराज़ात भी उठाए हैं, क्योंकि 6 अरब डॉलर्स की तोसी फ़ंड सहूलत IMF के तहत इस्लामाबाद अदायगी के तवाज़ुन के मकासद के लिए दरामद पर पाबंदियाँ नहीं लगाएगा। ज़राए का कहना है कि IMF ने लग्जरी अशिया की दरामदात पर लगाई गई पाबंदियों के इक़दाम के मुखालफत की है, जिससे तजारत के निज़ाम में मसाइल पैदा होंगे। चीन ममालिक को अदायगी के तवाज़ुन में शदीद मसाइल का सामना है। इनके लिए तरीक़ाकार मुतय्यन है जिससे वो आर्जी पाबंदियाँ लगा सकते हैं। IMF ने ये एतराज़ात भी कहा है कि शेड्यूल मुज़ाकरात से भी कबल हुकूमती इक़दामात बग़ैर मशावरत के करना दुरुस्त नहीं। गुफ्तगू करते हुए आला हुकाम से कहा था कीमतों में मरहलावार इजाफे पर रजामंदी
दायर की थी और इनकी कीमतों को हतमी शक्ल आइंदा हफ्ते वज़ीर ख़जाना मफ्ता इस्माइल और IMF मिशन के सरबराह दोहा में मौजूद हैं। खसारे में जाने वाले ये पावर सेक्टर के हवाले से हुकूमत इन तमाम सार्फिन के लिए बिजली टैरिफ में इजाफे पर तलवार लटक रही है, जो माहाना 300 यूनिट्स या इससे ज़ायद बिजली इस्तेमाल करते हैं। ताहम हमने इसके तमाम हुकूमत दीगर तरीक़ाकार पर भी गौर कर रही है ताकि सियासी नुकसान कम से कम हो। IMF के मुताबिक $6 अरब की प्रोग्राम की बहाली के लिए पाकिस्तान के पास और कोई रास्ता नहीं बचा कि पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली की कीमतें बढ़ाई जाएं, क्योंकि आइंदा माली साल में गैर सब्सिडाइज जारी रखना मुमकिन नहीं है। हुकूमत को मुआशरे की मुंतखब इकाइयों को टारगेटेड सब्सिडाइज होंगी। ज़राए का कहना था कि SDPI के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर आबिद क़य्यूम सुलहरी ने PTI दौर हुकूमत में माइक्रो इकनॉमिक एडवाइज़र की ग्रुप के सामने 17 फरवरी 2022 को प्री नोटिफिकेशन दी थी, जिसे इस वक्त के वज़रा ने सियासी बुनियाद पर वीटो कर दिया था और इसके बाद 8 और फरवरी 2022 को पेट्रोल मसनूआत और बिजली सब्सिडी दी गई थी, जिसके नतीजे में मई 2022 की मौजूदा कीमतों में 118 अरब रुपए का मालियाती खला पैदा हुआ। वजारत ख़जाना के ज़राए का कहना था कि डॉक्टर आबिद सुलहरी ने अपनी तजवीज़ में कहा था कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने और सप्लाई चेन पर पाबंदी से बढ़ता तलब का दबाव महंगाई में इजाफे का सबब बनेगा, जिससे मतवस्त आमदनी और कम आमदनी वाला तबका सख्त मुतासर होगा। रिलीफ फराहम करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान सब्सिडी पेट्रोलियम फराहम कर रही है और फ्यूल कीमतों में इजाफे की ओगरा की तजावीज़ कई और मुस्तरद की गई हैं। ताहम मीडिया का एक हिस्सा और अपोजिशन जमातों से तस्लीम नहीं कर रही हैं। ये सूरत हाल का एक जाविया था। पाकिस्तान में 1.5 करोड़ मोटरसाइकिलें और 3 पहियों वाली गाड़ियाँ 35 से 40% पेट्रोल हासिल करती हैं, जिससे वाज़ेह होता है कि पेट्रोल पर हुकूमत की आधी ज़्यादा सब्सिडी 2 सार्फिन हासिल कर रहे हैं, जो इसे बुलंद कीमतों पर हासिल कर सकते हैं। मोटरसाइकिल और 3 पहियों वाली गाड़ियों का इस्तेमाल करने वालों को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम करने के लिए उन्होंने तजवीज़ दी थी कि इन्हें नकद सब्सिडी फराहम की जाए। ये वो चीज़ें थी जो हमने आपके सामने रखी हैं, जो इस वक्त करंट सूरत हाल मुल्क की चल रही है और जो सब्सिडी पेट्रोल के हवाले से है और बिजली के हवाले से है और जो इन्होंने डॉलर को नीचे लाना है और जो लग्जरी आइटम को जनाब इन्होंने पाबंदी लगाई है और ताजिरों से मदद मांगी है। ये तमाम वो चीज़ें इशारा करती हैं कि शायद अल्लाह ताला ऊपर से कोई इन पर करम करे कि ये मुल्क को संभाल सकें, वरना समझदा नज़र नहीं आ रहा। या तो मुल्क के फौरी इलेक्शन होने चाहिए ताकि जो अनार की मुल्क में फैली हुई है वो ख़त्म हो और इलेक्शन होकर हुकूमत किसके हिस्से में आती है ताकि वो इसको आसानी से कर सके और चला सके। एक दूसरे की टांगे खींचना छोड़ दें। जब तक मुल्क में तरक्की नहीं होती, काम नहीं होता, तो जो टांगे टूंगे खींचेंगे दूसरे की तो मुल्क नहीं तरक्की कर पाएगा। हर सियासतदान ने अपना ही फ़ायदा सोच रखा है मगर आवाम का नहीं। इन्हें चाहिए कि अपना फ़ायदा सोचने से पहले आवाम का फ़ायदा सोचें ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके, आवाम जो महंगाई की चक्की पिस रही है उससे रिलीफ मिल सके। आपका होस्ट शाकिब चौहान को आप इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह जैसे कोई आएगी इंशाल्लाह हम फिर दोबारा हाजिर होंगे। अपने इर्द गिर्द ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।